क्या टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना संभव है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में उठता है और आप में से कई लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि काश मैं समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकता। आप लोगों ने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रैवल को देखा होगा, पर क्या ये असल ज़िंदगी में संभव है? क्या हम भी कभी समय यात्रा कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। हम छोटे से समय अंतराल में हजारों साल का सफ़र तय कर सकते हैं। वैसे तो समय यात्रा कई थ्योरियों के हिसाब से संभव है, लेकिन इस एपिसोड में हम केवल एक ही थ्योरी पर बात करेंगे। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत प्रकाशित किया, तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं दूर किसी दूसरे खगोलीय पिंड पर भी समय उसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की गलत अवधारणा को साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय एक नदी की तरह चल रहा है। जिस तरह नदी में पानी की रफ्तार कहीं तेज होती है तो कहीं धीमी होती है, उसी तरह ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से चल रहा है। आइंस्टीन के द्वारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिए स्पेस टाइम की इक्वेशन की वजह से टाइम ट्रैवल संभव है। आइंस्टीन के स्पेस टाइम की इक्वेशन के अनुसार कोई वस्तु जितनी तेज चलेगी तो उसके लिए समय उतना ही धीमा हो जाएगा। जैसे जैसे उस वस्तु की गति बढ़ेगी, वैसे वैसे उस वस्तु का समय धीमा होता चला जाएगा। जब आप तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन या हवाई जहाज में सफ़र करते हैं तो आपके लिए समय बाहरी दुनिया की अपेक्षा धीमा होगा, और जब आप अपनी यात्रा के बाद उस ट्रेन या हवाई जहाज से बाहर निकलोगे तो आप भविष्य में पहुंच चुके होंगे। हालांकि इतनी कम रफ्तार के चलने की वजह से आप भविष्य में मात्र 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना ही आगे पहुंच पाओगे। समय का यह अंतर बहुत ही मामूली है। समय के इस अंतर को महसूस करने के लिए आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के बराबर या उसके 95% तक होनी चाहिए। बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसी अवधारणा को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति के बराबर हो। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा। इन यात्रियों का समय इतना धीमा होगा कि उनको पृथ्वी का जीवन बहुत तेज़ी से गुजरता हुआ दिखेगा। उस ट्रेन के बाहर का जीवन इतनी तेज़ी से गुजरेगा कि ट्रेन का एक पल यहाँ के महीनों में बदल जाएगा। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को ट्रेन के अंदर का समय सामान्य ही महसूस होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की अपेक्षा ट्रेन के अंदर का समय बहुत धीमा हो चुका होगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते बाद रुकेगी तो उन यात्रियों के 1 हफ्ते के सफ़र में पृथ्वी के 65 साल गुजर चुके होंगे, और ट्रेन में बैठे यात्री खुद को भविष्य में पाएंगे और उन यात्रियों के बच्चे उनसे ज़्यादा बूढ़े हो चुके होंगे। आइंस्टीन की स्पेस टाइम इक्वेशन के अनुसार केवल भविष्य में ही समय यात्रा संभव है, यानी एक बार भविष्य में पहुंच गए तो पीछे वापस नहीं आ सकते। मतलब भविष्य देखने के लिए 1 वे टिकट ही होगा। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि क्या प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बना पाना संभव है या नहीं। हमारी अभी की तकनीक के हिसाब से जवाब शायद निराशाजनक हो सकता है। फिलहाल ऐसी ट्रेन बना पाना संभव नहीं है।
क्योंकि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उस वस्तु का मास यानी द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए हमने ऐसी ट्रेन बना ली जो प्रकाश की गति से चल सकती है। जब यह ट्रेन प्रकाश की गति से चलेगी तो इसका मास यानी द्रव्यमान अनंत होगा और आइंस्टीन के द्वारा दिए गए समीकरण E=mc² से इन्फानाइट द्रव्यमान वाली ट्रेन को चलाने के लिए इन्फानाइट एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ेगी और इतनी ऊर्जा तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर आप पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को उस ट्रेन में भर दें तब शायद वह ट्रेन प्रकाश की गति से चल पाएगी। अगर हम उस ट्रेन को प्रकाश के 90 या 95% तक चलाएं तब शायद उस ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलने के लिए हमारी संपूर्ण गैलेक्सी की एनर्जी की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि प्रकाश की गति से चलने वाली ट्रेन बनाना संभव नहीं है, तो क्या हमारी समय यात्रा की कल्पना यहीं पर ख़त्म हो जाती है? मेरा मानना है नहीं। इस थ्योरी के अलावा कई और थ्योरी भी है जिनके द्वारा समय यात्रा संभव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही साइंस, स्पेस और एडवेंचर की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल अंतरिक्ष वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।